दोस्तों, भारत की कई दास्तानें हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज की पीढ़ी जब उन कहानियों को सुनती है तो कभी रगों में खून दौड़ जाता है, तो कभी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो कभी क्रोध से भर जाते हैं। दोस्तों, भारत के इतिहास में एक ऐसी ही खूनी दास्तां भी है जिसमें अंग्रेज़ों के अत्याचार और भारतीयों के नरसंहार की दर्दनाक घटना है। हर साल वह दिन जब भी आता है, शहादत का वह दिन 13 अप्रैल को होता है। इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड बेहद दर्दनाक घटना है जिसमें खून की नदियां बह गई, कुआं भारतीय लाशों से भर गया था और मौत का वह मंजर हर किसी की रूह को चोटिल कर गया। आइए इस वीडियो के माध्यम से जाने कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नाम की एक जगह है। 13 अप्रैल 1919 के दिन इसी जगह पर अंग्रेज़ों ने कई भारतीयों पर गोलियां बरसाई थी। उस कांड में कई परिवार खत्म हो गए थे। बच्चे, महिला, बूढ़े तक को अंग्रेज़ों ने नहीं छोड़ा था। उन्हें बंद करके गोलियों से छलनी कर दिया था। दरअसल उस दिन जलियांवाला बाग में कांग्रेसों की दमनकारी नीति, रोलेक्ट एक्ट और सत्यपाल व सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के खिलाफ एक सभा का आयोजन किया गया था। हालांकि इस दौरान शहर में कर्फ्यू लगा था, लेकिन कर्फ्यू के बीच भी हजारों लोग सभा में शामिल होने पहुंचे थे। उसे कुछ लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर अपने परिवार के साथ वहीं पास लगे हुए मेले में घूमने आए थे। जब ब्रिटिश हुकूमत ने जलियांवाला बाग पर इतने लोगों की भीड़ देखी तो वह बौखला गए। उनको लगा कि कहीं भारतीय 1857 की क्रांति को दोबारा दोहराने की कोशिश में नहीं हो। ऐसी नौबत आने से पहले ही वह भारतीयों की आवाज़ कुचलना चाहते थे और उस दिन अंग्रेज़ों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। सभा में शामिल नेता जब भाषण दे रहे थे तब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंच गए। कहा जाता है कि इस दौरान वहां 5000 लोग पहुंचे थे। वहीं जनरल डायर ने अपने 92 ब्रिटिश सैनिकों के साथ बाग को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को बिना चेतावनी दिए ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। ब्रिटिश सैनिकों ने महज 10 मिनट में कुल 1650 राइट्स गोलियां चलाई। इस दौरान जलियांवाले बाग में मौजूद लोग उस मैदान से बाहर नहीं निकल सके थे क्योंकि बाग के चारों तरफ मकान बने थे। बाहर निकलने के लिए बस एक सांकड़ा रास्ता था। भागने का कोई रास्ता न होने के कारण लोग वहां फंस रहे थे। अंग्रेजों की गोलियों से बचने के लिए कुछ लोग वहां स्थित एकमात्र कुएं में कूद गए। कुछ देर में कुआं भी लाशों से भर गया। जलियांवाले बाग में शहीद होने वालों का सही आंकड़ा आज भी पता न चल सका, लेकिन डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है तो जलियांवाले बाग हत्याकांड में 388 शहीदों की लिस्ट है। ब्रिटिश सरकार के दस्तावेजों में 379 लोगों की मौत और 200 से अधिक घायल होने का दावा किया गया। हालांकि अनाधारित तौर आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटिश सरकार और जनरल डायर के इस नरसंहार में 1000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे और लगभग 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। सरकारी आंकड़ों में ही मरने वालों की संख्या 379 और घायलों की संख्या 1200 बताई गई थी। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में बुलाई गई इस सभा में आसपास के क्षेत्र के करीब 20,000 लोग आए थे। सभा में पहुंचे लोगों में ज़्यादातर सिख लोग थे। लोग रोलेक्ट एक्ट के विरोध में भाषण सुन रहे थे। तभी जनरल ब्रिगेडियर ने गोलियों की बौछार कर दी। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।